बद्रीनाथ भगवान विष्णु के निवास स्थान होने के साथ साथ में यहाँ से शुरू होने वाले ट्रैक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है और इन्हीं ट्रैक में से एक ट्रैक है वसुधारा का। बद्रीनाथ से हम लोगों को सबसे पहले माणा जाना है और बद्रीनाथ से वसुधारा की कुल दूरी है 9 किलोमीटर की और माणा से जो वसुधारा की दूरी है वो है केवल 5 किलोमीटर की। तो सबसे पहले आप लोगों को ना रास्ते में माणा गांव की खूबसूरती भी देखने को मिलेगी और वसुधारा का जो नाम है वो अष्ट वसुदेव के नाम पे पड़ा था। इन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी और अष्ट वसुदेव जो है 33 कोटि देवी देवताओं में से एक माने जाते हैं। हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं वंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आप लोगों को पता ही है कि चारों धामों में से जो सबसे बड़ा धाम है वो है बद्रीनाथ धाम। और बद्रीनाथ जो है केवल भगवान बद्री विशाल जी के लिए ही नहीं जाना जाता है। यहाँ के जो ट्रैक्स वगैरह है ना, जैसे कि सतोपंथ का ट्रैक हो गया, वसुधारा ट्रैक हो गया, नीलकंठ ट्रैक हो गया, चरण पादुका ट्रैक हो गया, तो बहुत सारे ट्रैकों के लिए जाना जाता है। तो उन्हीं में से एक है वसुधारा ट्रैक। तो हम लोग जा रहे हैं आज वसुधारा। तो बद्रीनाथ से जो है वसुधारा की दूरी कुल 9 किलोमीटर है। तो बाकी भाई हम लोगों का सामान पैक हो गया है, खाना वगैरह चाची जी ने तो बहुत कुछ बना के रखा है, हलवा, पोहा, पुलाव, बहुत ही सारी चीज़ें। बाकी मैं तैयार होकर चाची के घर पे आ गई हूँ। और हम लोगों की किस्मत देखो ना, इतनी अच्छी है ना, इतनी प्यारी धूप लगी हुई है और साथ ही में भाई चाची भी आ गई है शायद। अब चाची भी देखो इतनी सुंदर सी तैयार होके आ गई है और एक बैग पूरा चाची के पास है भरा हुआ और एक मेरे पास है। चले चल कि भाई हम लोग ना माणा गांव में पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से जो मेन ट्रैक है वो शुरू होता है। माणा गांव से 5 किलोमीटर दूरी पे है वसुधारा। अभी तो खैर हम लोग माणा गांव पहुँचे ही है, अभी हम लोग भीमपुल के पास में भी नहीं पहुँचे, तो चलते हैं। तो देखो भाई हम लोग ना माणा जा ही रहे हैं वसुधारा और 2 बहनों का प्यार। इसके सर पे चोट लगी हुई है और छोटी वाली ना उसको प्यार कर रहा है। देखो ये कौन है? ये कौन है? इसका नाम क्या है? चोट लगी हुई, कहाँ गिरा तू? तो हम लोगों ने ना भीमपुल क्रॉस कर लिया है और भीमपुल के बाद में जो दुकानें हैं वो सबसे लास्ट दुकान है। अगर आप लोग वसुधारा जा रहे हो तो सबसे मेन जो चीज़ है वो है पानी। पानी लेके ज़रूर जाना, साथ में कुछ खाने के लिए। इसके आगे आपको दुकान नहीं मिलेगी और रास्ता मतलब शुरुआती रास्ता कुछ ऐसा है, सीढ़ी टाइप की है। फिर अब देखते हैं यहाँ से आगे का रास्ता कैसे है। तो अब चलते हैं। अब हमारा वसुधारा का जो ट्रैक है वो हो गया है शुरू। बाकी भाई हम लोग चल के ना अभी बस 100-200 मीटर आगे आए हैं और रास्ते में आपको बहुत सारे जो भाई जंगली फल है ना ये मिलेंगे। हाँ दिखाना, खाना मत, खाते हो इसको? मुश्किल है। तो हम लोग ना भीमपुल से केवल अभी आधा किलोमीटर आगे आए थे होंगे और मैंने 1-2 ब्लॉग देखे थे और जब मैं पिछली बार आई थी तो इस साइड भाई पानी का कोई भी स्रोत नहीं था, इसलिए मैं बोल रही थी कि पानी की बोतल वगैरह लेके आना। लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचे आधा किलोमीटर थोड़ा आगे चले तो यहाँ पे भाई नल है। जरूरी नहीं है, पहाड़ी एरिया है, पानी आए ना आए, इसलिए आप अपने साथ जब भी वसुधारा जाओ पानी की बोतल ज़रूर रखना साथ में। जैसे मैं पहाड़ से ही हूँ ना, बचपन से पहाड़ी आते जाते रहते हैं। हाँ। तो मैं जैसे बाहर वाले लोगों को देखती हूँ कि वो लोग कई कभी मुँह लगा के पानी पीने लग जाते हैं। मैं कभी नहीं पीती, मैं देखती हूँ पहले ऊपर गाँव है कि नहीं है। नहीं है, हाँ है ना, हाँ, ऊपर चट्टान है पूरी, है ना। अरे पूरी चट्टाने देखो, और ये पानी जो भी आ रहा होगा ना, ये जड़ी बूटी वाला पानी होगा, तो ऊपर से आ रहा है। हाँ, तो उधर कोई काम नहीं है। तो इसको मैं बिना किसी टेंशन के, बिना किसी संदेह के पी सकती हूँ इस पानी। हाँ। तो हम लोग ना आधा ही किलोमीटर और आगे आए होंगे और एक रास्ता है यहाँ पे पत्थर वाला पूरा, और एक पत्थर भी फिसल गया ना तो फिर हो गया। तो बाकी मुझे बस यहीं पे थोड़ा रिस्की जोन लगा। तो वसुधारा के रास्ते में ना आप लोगों को ग्रीन टी भी मिल जाएगी और साथ ही में जो है तुलसी भी मिल जाएगी। मैंने पहले भी दिखा रखा है और ये है भाई ग्रीन टी, ये हमारी ग्रीन टी रही और इसी के साथ में तुलसी भी हो रखी। तो आप लोगों को वसुधारा का जो रास्ता है ना उसमें बहुत सारे भाई अलग अलग प्रकार के ना फूल मिल जाएंगे और इतने सुंदर से लग रहे हैं ना। बाकी हमें इतने सारे ग्रुप मिल गए आज, बहुत सारे।
और रास्ता अभी तो खैर ऐसा ही है, पत्थर वाला और सीमेंट वाला रास्ता है। अभी हम लोग, मुझे ऐसा लग रहा है बस 1 किलोमीटर ही चले होंगे, ज़्यादा नहीं चले हैं। वसुधारा के रास्ते में लेफ्ट साइड से जहाँ पे अलकनंदा नदी बह रही है ना, उसी के सामने वाला जो ये पहाड़ है और इस पे आप लोग रास्ता देख रहे होंगे, तो ये रास्ता जा रहा है सतोपंथ स्वर्गारोहणी की तरफ। यहाँ से हम लोग सतोपंथ के लिए जा सकते हैं। और ऐसा माना जाता है ना कि जो स्वर्ग तो केवल युधिष्ठिर पहुँचे थे, बाकी जो 4 भाई हैं, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम और द्रौपदी, आधे आधे रास्ते में ही ना इन सभी ने अपने प्राण त्याग दिए थे और स्वर्ग तक केवल युधिष्ठिर पहुंच पाए थे। 2 किलोमीटर तक तो आप लोगों को ना पत्थर और सीमेंट का जो रास्ता है वो मिलेगा। उसके बाद जो है मिट्टी वाला रास्ता मिलेगा। मिट्टी और जो ये पत्थर है ना, केवल ऐसे सेट करे हुए हैं कि एक रास्ता बन जाए। तो इसके आगे का रास्ता मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा ही है, केवल 2 किलोमीटर तक। और चाची भी ना खुश हो गई। थकान तो नहीं लगी चाची? नहीं, पक्का? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। आज सेब इतना बढ़िया लग रहा है ना, टेस्टी ना क्योंकि हम इतना चल गए थकान लग गई। तुझे पता है मैं जब से यहाँ आ रखी हूँ हाँ हाँ। मैंने कोई फ्रूट नहीं खाया। अब आज ठंड में इच्छा ही नहीं हो रही। हाँ हाँ, यहाँ पे रख दो सब काट के। और अब बताओ, यार आज इतना टेस्टी लग रहा है ना ये। आज ये लग रहा है कि यही है सब आज कुछ। पहली बार खा रही हैं। थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट करा और सेब वगैरह खाया। नाश्ता तो हम दोनों मतलब एकदम हल्का हल्का करके आए हैं और अब फिर से अपना जो ट्रैक है वो शुरू कर रहे हैं। बाकी भाई रास्ता ना पूरा सा पत्थर वाला है और बजरी वाला है, तो चलते हैं आराम आराम से। और भैया लोग भी आ रहे हैं हमारे साथ। भैया लोग अयोध्या से आ रहे हैं ना भैया? हाँ। तो जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ। तो बाकी भाई पूरे ही 2-3 किलोमीटर चलने के बाद ना पानी का, जो मैं नहीं कह रही थी केवल एक स्रोत आता है, अब तो एक जगह पे नल भी लग गया है। लेकिन जो ये गदेरा है ना, इसमें अभी बरसाती पानी आ रहा, मिट्टी वाला आ रहा। और चाची भी आ गई है, तो फिर से जो है भाई चलते चलते काफ़ी आगे आ गए हैं। और अभी ना सब लोग थक गए। थक भी क्या बोलूँ, हम लोग ना सब बातें करते जा रहे। ये भैया लोग बहुत अच्छी बातें हमें बता रहे हैं, कुछ चाची ने बता रही है, तो बड़ा मज़ा आ रहा। आप लोगों को अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। हाँ, कैसा लगा आपको? जैसे आप फर्स्ट बार आ रहे हो वसुधारा? हाँ फर्स्ट बार है मेरा। हाँ, तो कैसा लगा फिर? बहुत बढ़िया लगा। ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है डायरेक्ट स्वर्ग में बैठे हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा। लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन कमी है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। हाँ। बल्कि बहुत अच्छा लगने में और फ्रेश हो गया है। दवा की जरूरत ही नहीं है हम्म। और साक्षात देवी का दर्शन हो गया हम लोगों आप ऐसा मत बोलो, ये ना हमें देवी बोल रहे हैं। हाँ, अब बोलो जय श्री राम। रास्ते में चलते चलते भाई आपको बहुत सारी भीड़ भी दिखेगी और इतना सुंदर सा नज़ारा आ रहा ना, इतनी सारी भीड़ है। और ऐसा नहीं है कि यहीं पे है, आगे रास्ते में भी है और आगे भी दिखाती हूँ। बाकी भाई 2 किलोमीटर का जो रास्ता है वो सीमेंट वाला है और बाकी पूरा रास्ता जो है ना पत्थर वाला रास्ता है। पत्थरों को कुछ ऐसा सेट करा हुआ है कि रास्ते का रूप ले लिया है ना, रास्ता बन गया पूरा पत्थर और केवल मिट्टी है इन रास्तों में। लेकिन तब भी ना जो मज़ा यहाँ है, जो आनंद यहाँ है, वो कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। और जब तक भगवान ना बुलाए ना, बोलते हैं ना, हम जा नहीं सकते। पूरा मतलब 1 महीने से प्लान हो रहा था वसुधारा जाने का और आज जाके हम वसुधारा जा पा रहे हैं। 3 साल से, और भैया का 3 साल से है, और किसी का 6 साल से, किसी का 3 साल से। चाची आपका? तो सब मेरे साथ जो भी मतलब जिनके साथ मैं आई हूँ सब फर्स्ट बार आ रहे हैं ना, तो सबका रिव्यू लेंगे अभी, ठीक है? जब हम पहुँच जाएंगे सबसे पूछेंगे। तो जो चरवाहे लोग रहते हैं ना, उनको तो यहाँ मतलब घर वगैरह कहाँ ही कुछ मिलेगा, कोई सुविधा तो होती है नहीं। तो इन लोगों ने देखो इतने बड़े से पत्थर के नीचे एक छोटी सी गुफा टाइप की है, तो वहाँ रुके हुए हैं, वहाँ अपना घर बना दिया है। हम लोग ना वसुधारा पहुँचने वाले हैं और पूरे रास्ते में जो है भाई चढ़ाई थी नहीं, लेकिन अब जो है हल्की सी जो है मतलब 3 किलोमीटर चलने के बाद ना हल्की सी जो चढ़ाई है वो शुरू हो गई है। तो इन पत्थरों पे ना बड़े ही आराम से आना पड़ता है, क्योंकि पत्थरों का जो है लटकने का डर रहता है, हिलने का डर रहता है और इससे जो है पाँव में मोच वगैरह आ सकती हैं, तो बड़े ही आराम से आना पड़ता है। और अब तो हम पहुंचने वाले हैं, सामने पे ही है धारा, दिख नहीं रहा होगा लेकिन अब थोड़ा सा है बस।
यही है भाई चढ़ाई ना, और पूरा रास्ता ऐसा है, जब चढ़ाई शुरू होगी तो पूरा पत्थर पत्थर वाला रास्ता है, और चारों तरफ देखो खुला मैदान एकदम, और इतनी ज़्यादा सुंदरता, मन एकदम खुश हो गया। धीमे धीमे जो बादल चल रहे हैं ना, थोड़ा सा रिस्की जोन है क्योंकि पत्थर ना ऐसे अटके हुए हैं, कोई भी फिसल गया तो थोड़ा सा डर है। बाकी पूरा जो रास्ता है ना ट्रैक का, इतना अच्छा रास्ता है, कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे ही वसुधारा हमारा पास आते जा रहा है। अच्छी पहुंच गए। मेरे को मत बोलो थैंक यू, खुद को बोलो, इस प्रकृति को बोलो। नहीं पर पहले तो तेरा ही है ना। हाँ। तो वसुधारा के रास्ते में ना, जैसे हम लोग वसुधारा पहुंचने वाले होंगे तो सबसे पहले भाई एक मंदिर आता है, कृष्ण भगवान जी का बोलो या फिर किसी का भी बोल लो, सारे ही भगवान रखे हुए वहाँ पे, हनुमान जी सब है। तो हमने वहाँ पे भी दर्शन करे, और अच्छी बात तो ये थी कि जो वहाँ पे पूजा करते हैं उन्होंने मुझे पहचान दिया था कि मैं बद्रीनाथ का जो ब्लॉग बनाती हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत धन्यवाद करा, और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि इतनी दूर होके वो मेरी वीडियो देख रहे हैं। और भले ही मैं मंदिर दिखाती होंगी, भगवान का दर्शन करवाती होंगी, लेकिन उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी भाई हम वसुधारा के बहुत ज़्यादा पास है अब। तो बाकी भाई हम लोग ना वसुधारा पहुंच चुके हैं, और इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है वसुधारा पहुंच करके। और मेरे जस्ट पीछे जो है भाई ये सुंदर सा झरना बहते हुआ आ रहा है ना, तो यही है वसुधारा। और वसुधारा की जो है मतलब अलग अलग मान्यताएं हैं। तो पहली मान्यता तो ये है, जो अष्ट वसुदेव ऋषि थे, अष्ट वसुदेव देवता थे जो, उन्होंने यहाँ तपस्या करी थी, तो उसी के बाद जो है भाई मतलब वसुधारा का नाम उन्हीं के नाम पे रखा हुआ है। और अष्ट वसुदेव जो है 33 कोटि देवी देवताओं में से एक माने जाते हैं। और साथ ही में एक मान्यता ये भी है कि जब 5 पांडव और साथ में द्रौपदी यहाँ से जो है स्वर्गारोहणी के लिए जा रहे थे ना, तो वसुधारा के पास में ही सहदेव ने अपने प्राण जो है वो त्याग दिए थे। तो हम लोग भी पहुंच चुके हैं वसुधारा, हम पे भी काफी छींटे आ गए हैं, लेकिन बारिश भी हो रही है, तो अब और पास चलते हैं वसुधारा के। तो जैसे आप लोग ना वसुधारा घूमने के लिए आते हो, या फिर कहीं भी जो ट्रैक वाला एरिया है वहाँ घूमने के लिए जाते हो ना, तो मैं तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, चाहे जो मेरे ब्लॉग देखते हैं चाहे नहीं देखते हैं, या फिर जो कोई भी कहीं भी घूमने जाता है ना, तो जैसे हम लोग कहीं कुछ भी चीज़ खाने के लिए ले जाते हैं, हम क्या करते हैं वो कूड़ा वहीं फेंक के आ जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, वो कूड़ा अपने साथ लो और घर ले जाओ। मैं वसुधारा आई, मेरा मन इतना खुश हो रखा है इतना ज़्यादा, लेकिन जब मैंने सारा कूड़ा देखा ना, मेरा मन बड़ा उदास सा हो गया, क्योंकि इतनी सुंदर जगह को भी आप लोग अगर ऐसे नष्ट करोगे ना, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है इतनी अच्छी जगह होने का। तो पहले हम लोग दर्शन करने जा रहे वसुधारा के, थोड़ा वहाँ पे पूजा करेंगे, उसके बाद वापसी में मैं ये सारा कूड़ा उठा के अपने साथ ले जाऊंगी। और मैं बस रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि ऐसा ना करे। तो अभी ना मैं वसुधारा के ठीक आगे से खड़ी हुई हूँ, और मान्यता ये भी है कि वसुधारा का जो पानी है ना वो पापियों पे नहीं पड़ता है। और मेरे पे ना इतने सारे छींटे आ गए हैं, इतने सारे कि मैं क्या बताऊँ, बहुत सारे। और इस बारी ना यहाँ ग्लेशियर नहीं है, पिछली बारी जब आई थी बहुत सारी ग्लेशियर थी, और जैसे वसुधारा के पास में आ रही हूँ छींटे मुंह पे आ रहे ना, बोला नहीं जा रहा। तो ये है भाई वसुधारा, और हमारी चाची यहाँ पे फोटोग्राफर बनी हुई है। तो मैं तो ना वसुधारा पहले भी आई हूँ, बाकी जिन भैया लोगों के साथ मैं आई या फिर चाची के साथ में आई, तो चाची लोग भैया लोग आज पहली बार वसुधारा आया है। तो इनसे पूछते हैं इनको वसुधारा आके कैसे लगा, कैसे लगा? बढ़िया लगा, पहली बार आए, एकदम अमृत स्नान हो गया है। तो आप बताओ कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। यहाँ का प्रकृति एकदम प्रकृति की गोद में है, डायरेक्ट अमृत की वर्षा तो हो रही है यहाँ पे। अब चाची की बारी, अब चाची बताओ। हाँ बहुत अच्छा लगा, और इन लोगों के साथ जो हम लोग आए ना, इन लोगों ने हमारा ट्रैक बहुत आसान कर दिया। इन लोगों की वजह से पूरा ग्रुप अयोध्या से आया हुआ था, और इन लोगों के साथ हम लोग कब बातें करते करते यहाँ पे आ गए पता ही नहीं चला। मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, तो मजा आ गया है सबको। और अब फोटो शूट करते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग चलते हैं। हाँ ठीक है, बाय। जरूर जरूर, हाँ करो शाहरुख खान वाला, करो करो।
तो हमारे शाहरुख खान आ गए। तो हम लोगों ने ना वसुधारा जो झरना है वहाँ पे 1-2 फोटो वगैरह खींची, और सबसे जो मेन काम है जिसके लिए हम आ रखे हैं, हम आए हैं यहाँ से वसुधारा का जल लेने के लिए, क्योंकि हर पूजा पाठ में वसुधारा का जल काम आता है। और मम्मी हो गए, दादी हो गए, चाची हो गए, सबको यही जल चाहिए वसुधारा का। अब आपने हो पानी की बोतल देखो जरा चाची के पास। ये तो आप खजाना ले जा रहे हैं यहाँ से ना। हाँ, किसी खजाने से कम नहीं है ये। इसका जल देखना कितना साफ है। दिखाई दे रहा, हाँ, और ऊपर कोई गांव नहीं है, कुछ नहीं है, अमृत है ये, अमृत। लग ही नहीं रहा कि पानी होगा इसमें। अमृत है, इसीलिए तो मंगवाया है घर वालों ने। तो ऐसी मान्यता है ना कि वसुधारा आकर के जो ये घर बने हुए हैं ना, तो अगर हम ऐसे घर बना करके कोई भी विश मांगता है तो वो पूरी हो जाती है। तो घर बनाएंगे हम हैं इंजीनियर। तो देखो भाई, मेरा इतना सुंदर सा घर बन गया है और अब मैं यही रहने वाली हूँ अपने घर में, इतनी प्यारी सी जगह के पास में। मजा आ गया। और पता है अभी जो है ना, हम लोग इस साइड आए तो पूरा कोहरा लग गया है, अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो बाकी भाई बस बोला ये जाता है कि हमारी एज हो गई है, हम लोग जा नहीं सकते। जय बद्री विशाल। तो हम लोग जा नहीं सकते, चल नहीं पाते ना, ये बस एक नंबर है एज। ऐसे ऐसे लोग भी जा रहे हैं ना, मतलब क्या बताऊं मैं आप लोगों को। ये बस मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ, जिनमें हिम्मत नहीं है चलने की, वो लोग तक वसुधारा जा रहे हैं। नेपाल। अच्छा, नेपाल से। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। तो जैसे आप वसुधारा के रास्ते से नीचे उतरोगे ना, तो इन पत्थरों में से बड़ा ही मतलब ध्यान से उतरना भाई, क्योंकि पत्थर जो है ना लटक रहे हैं, तो गिरने का डर रहता है। तो एकदम सेफ्टी से उतरना है, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तो हम लोग ना वसुधारा से अभी काफी नीचे उतर आए हैं, और भूख लग गई थी क्योंकि सुबह में तो नाश्ता करा था नहीं। तो चाची भाई पुलाव बना के लाई थी। थैंक यू चाची। पोहा, पुलाव, हलवा सभी कुछ लेके आए हो। ये है पोहा हमारा, हलवा भी लाए हो। और खाने से पहले ना, सबसे पहले जो इस साइड जितनी भी देवी देवता होंगे ना, तो पहले उन्हें दिया जाता है। तो हम लोग पूरी तैयारी में आ रखे हैं। खाना तो लाए हैं, साथ में ककड़ी भी लाए हैं, नींबू भी ला रखे। कैसा हो रहा, मज़ा? इतना चलने के बाद भूख लग गई। तो हम लोगों को भूख लगी हुई थी, तो हमने खाना तो खा लिया था भाई। और हम लोग ना फिर से जो है चलते चलते काफ़ी आगे आ गए हैं। और यहाँ से जो है ना माणा का जो नज़ारा दिख रहा है ना, इतना सुंदर सा, इतने दूर से भी माणा दिख रहा है। और ये रहा बद्रीनाथ वाला एरिया, माता मूर्ति वाला। तो अभी तो हमें यहाँ से वहाँ तक जाना है पूरा। और रास्ता ऐसा है पूरा, मतलब 2 किलोमीटर तक पत्थर और सीमेंट वाला रास्ता है, बाकी पूरा कच्चा रास्ता है। तो बाकी भाई अभी तक ना बारिश हो रही थी थोड़ी देर पहले तक जब हम वसुधारा में थे, और अभी प्यारी सी धूप आ गई है, देखो मौसम। और सुबह जब हम लोग जा रहे थे ना, बादल लगे हुए थे, हवा चल रही थी। मैगी खा ली? झूठ की सच? झूठ बोल रहा है? मम्मी को दिया? मम्मी को दिया? अच्छा, मम्मी ने तेरी मम्मी ने सारी मैगी खा ली होगी। तेरे को कौन सी दी तेरी मम्मी ने मैगी? हम लोग ना वसुधारा से नीचे उतर आए हैं, यानी कि माणा गांव पहुंच चुके हैं, और अब घर चलते हैं। पहले कहीं पे चाय पियेंगे। हम लोग ना वसुधारा से घर आ गए हैं, और घर आने के बाद मैंने थोड़ी देर आराम करा, और शाम के 6-7 बज गए हैं। तो मंदिर के पास में दूध देने जा रही। वैसे पाँव में थोड़ा दर्द है, लेकिन अगर ज़्यादा देर तक लेट ही रहूँगी ना, दर्द बढ़ जाएगा। तो मैं ना दूध देने के बाद भाई मंदिर के पास में फिर से आ गई हूँ। और आज तो वैसे मेरी हिम्मत थी नहीं, क्योंकि वसुधारा गई थी, तो पाँव में थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन अगर घर पे लेटी रहती ना तो और ज़्यादा दर्द होता, इसलिए मैं जानबूझ के ही आई। और फिर मम्मी को खाना वगैरह भी बनाना था, तो फिर मम्मी को ज़्यादा काम हो जाता, तो मैं ही आ गई थी मंदिर के पास में। और बाकी भाई ये है सामने पे भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर,
और आज का मतलब आजकल का जो वेदर अपडेट है ना, तो मैं यही बोलूँगी कि सुबह के टाइम पे प्यारी धूप लगी हुई रहती है, फिर शाम होने तक थोड़ा बारिश या फिर बादल जो है आ जाते हैं, लेकिन उतनी बारिश नहीं हो रही है। और रोड भी सब जगह एकदम ठीक है। बस पीपल कोटी का मेरे को थोड़ा डाउट था कि रोड बंद है या फिर खुली हुई है, लेकिन अभी मैंने न्यूज़ देखी ना, तो पीपल कोटी की रोड भी खुल गई है। बाकी भाई अभी हम लोगों का ना खाना भी हो गया है, और वसुधारा गई थी, फिर वहाँ से वापस आई, थोड़ा देर आराम करा, फिर से मंदिर में जो है भाई दूध देने के लिए गई थी, उसके बाद घर आई। और मम्मी लोगों ने तो खाना खा लिया है, मेरा मन नहीं था तब भी मैंने एक रोटी खाई, क्योंकि मम्मी ने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती करी कि रात को ऐसे खाली पेट नहीं सोते ना, फिर रात को भूख लग जाती नहीं तो मुझे। और उम्मीद करती हूँ भाई कि आप लोगों को ना वसुधारा जहाँ मैं आज घूमने के लिए गई थी, तो वसुधारा की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और अब मैं आपसे एक नए ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।